हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं वेकीदीप फ्रॉम मचर क्लासेस एंड गाइज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सेंटेंस के बारे में। जी हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2 के बारे में बताया था एंड ये आप उसका पार्ट 2 समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वाले में मैं आपको सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं, कैसे सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंसेस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो ये वाला जो है उससे इन सब चीजों को बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज सेंटेंस। सो मैंने आपको बताया था सेंटेंस क्या है। अगर बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ जोड़कर अगर किसी मैसेज को कन्वे किया जाए, अगर किसी को कोई बात बताई जाए और वो बात उन तक पहुंच जाए, दैट इज अ सेंटेंस। वो एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया, राइट। सो अब आपको मैं बताता हूं सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। बट अब मैं बताता हूं सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, या सेंटेंस क्या बताया मैंने, सेंटेंस इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, या ऐसे बोल दूं सेंटेंस इक्वल टू क्लॉज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब आपके माइंड में दो सवाल उठेगा, सर ये प्रेडिकेट क्या है और ये क्लॉज क्यों आपने बोला, राइट। अब मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा। तो प्रेडिकेट क्या होता है, अगर एक सेंटेंस देता हूं, आप सेंटेंस लेके आप समझो। सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। बहुत सिंपल सा है, राइट। मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। सो आई क्या हो गया यहाँ पे, आपका सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग वर्ब हो गया, मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सिंपल सा टर्म जो आपको पहले से पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट आपको अगर समझना है तो आई क्या हो गया, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट जितने हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये आपके प्रेडिकेट हो गए। तो सिंपल क्या टर्म है, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके प्रेडिकेट हो जाते हैं। और अभी मैंने आपको दूसरा चीज बताया, प्रेडिकेट समझ गया। अब दूसरा चीज मैंने बताया क्लॉज। तो आपके माइंड में आएगा, सर आपने सब्जेक्ट सेंटेंस इक्वल टू क्लॉज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बताया, तो क्या सेंटेंस और क्लॉज सेम होते हैं? जी हाँ, अगर मैं बोलूं कि सारे सेंटेंस जो होते हैं वो क्लॉज होते हैं, आपको समझना, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, आई गो टू मार्केट, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक, ये सब क्या है, आपके सेंटेंस हैं और ये सब क्लॉज भी हैं। ठीक है, तो जितने सेंटेंस होते हैं सब क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, माइंड में याद रखना है दैट जितने क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस हो भी सकते हैं, सेंटेंस नहीं भी हो सकते हैं। अभी मैंने बोला जितने सेंटेंस क्लॉज होते हैं, लेकिन जितने क्लॉज हैं वो सेंटेंस हो भी सकते हैं या सेंटेंस नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी सेंटेंस का आपको एक एग्जाम डिफिनेशन बताया दैट अगर आप कोई मैसेज कन्वे करते हो और वो पूरी तरह से कंप्लीटली किसी को समझ में आता है तो वो सेंटेंस है। ये बेसिक्स आपको डिफिनेशन है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, एक ही सेंटेंस दूंगा, आगे आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो आगे जितने भी सेंटेंस है आपको समझने के लिए मैं अभी बता रहा हूं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। क्या लग रहा है इसमें कुछ आगे पीछे लगाने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे कुछ लगाने की जरूरत है। मैं स्कूल जाता हूं, राइट, मैं स्कूल जाता हूं, नॉर्मल है, इसमें कुछ आगे पीछे लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब क्या हो जाता है, मैं स्कूल जाता हूं, दूसरा सेंटेंस, दरवाजे की घंटी बजती है, राइट। इसमें आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कुछ लगाने की जरूरत है तो बताइएगा कमेंट में। मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ लगाने की जरूरत। ये पूरी तरह से कंप्लीट मैसेज जा रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं, दरवाजे की घंटी बजती है। ये क्या हो गया आपका, ये जो है ये सेंटेंस जो है ये आपका क्लॉज हो गया। और इसी को ये पूरी तरह से कंप्लीट है, तो ऐसा जो अगर कोई भी सेंटेंस जो पूरी तरह से कंप्लीट है और आपको मैसेज पूरी तरह से उसका समझ में आ रहा है, सो वैसा सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, क्योंकि उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, वो आपका वैसा सेंटेंस आपका क्लॉज होता है या वैसा क्लॉज आपका सेंटेंस होता है, क्योंकि आपने मैसेज पूरी तरह से कन्वे करवा दिया, आपने सामने तक अपना पूरा मैसेज पहुंचवा दिया। ठीक है, अब आपका क्लॉज कब सेंटेंस नहीं होता है, तो कौन सा आपको अब जानना होगा कि कौन सा क्लॉज सेंटेंस नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूं, डिपेंडेंट, ऐसा सेंटेंस जो किसी चीज के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, वो सेंटेंस नहीं कहलाता है।
समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट जो पूरी तरह से कंप्लीट क्लॉज है वो सेंटेंस कहलाता है, बट अगर कोई क्लॉज किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है या वो निर्भर कर रहा है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई गो टू स्कूल कंप्लीट है, लेकिन अब अगर मैं इसके सामने सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगा दूं तो क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग, ये इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब चीजों के बारे में आगे बात करूंगा। अगर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आगे लगा देता हूं, जैसे व्हेन आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, अगर आई गो टू स्कूल कंप्लीट था लेकिन उसके आगे मैंने व्हेन लगा दिया, व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता हूं, क्या लग रहा है? कुछ छूट रहा है? आगे पीछे लग रहा है? किसी चीज की जरूरत है? व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता हूं तो क्या होता है तुम्हारे साथ? कुछ होता है क्या? कुछ तो होता है ना, बताओ क्या होता है? जब मैं स्कूल जाता हूं, दे फॉलो मी, दे फॉलो मी, वो मेरा पीछा करते हैं। व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता हूं तो क्या? कुछ तो होता हुआ तुम्हारे साथ, कुछ हुआ क्या? क्योंकि मैसेज कंप्लीट नहीं है। व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता हूं तो क्या? दे फॉलो मी, वो मेरा पीछा करते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने बताया था, द डोरबेल रैंग, द डोरबेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजती है या दरवाजे की घंटी बजी। सो अब आपको समझना है, अब मैंने आपके इसमें सबऑर्डिनेटिंग लगा दिया। When the doorbell rang, जब दरवाजे की घंटी बजी, क्या हुआ? दरवाजे की घंटी बजी तो क्या हुआ? दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजे की घंटी बजी नॉर्मल है। जब दरवाजे की घंटी बजी, द डोरबेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी, सिंपल कंप्लीट है। बट अगर मैं बोल दूं कि जब दरवाजे की घंटी, दरवाजे की घंटी और जब दरवाजे की घंटी बहुत डिफरेंस है। दरवाजे की घंटी बजी नॉर्मल है, जब दरवाजे की घंटी बजी इनकम्प्लीट है, और उसके बाद भी कुछ हुआ होगा ना, क्योंकि दरवाजे की घंटी बजी कंप्लीट हो गया, आगे पीछे कुछ जगाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कंप्लीट है। लेकिन जब दरवाजे की घंटी बजी कुछ तो हुआ, क्या हुआ? व्हेन द डोरबेल रैंग, कुछ तो हुआ होगा। इस काइंड का सेंटेंस आपका क्या हो गया? आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये सेंटेंस नहीं है। मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, वो देखिए। द डोरबेल रैंग, दूसरा यू डोंट नो हर, तुम उसे नहीं जानते हो, ठीक है, तुम उसे नहीं जानते हो। ही बिलीव्स इन मी, वह मुझ पर भरोसा करता है। ये सारे सेंटेंस अभी कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। इसको डिपेंडेंट बनाना है, इसको सेंटेंस से हटा देना है। समझ में आया? मतलब ये सेंटेंस है, अब इसको वो सेंटेंस नहीं बनाना, मतलब इसको सेंटेंस की कैटेगरी से ही निकाल दो, तो इसको अब डिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना। अब इसको डिपेंडेंट बनाना है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग इसमें जोड़ेंगे और इसको सेंटेंस की कैटेगरी से बाहर कर देंगे। गेट आउट। अब देखिए कैसे करना है। सो पहला सेंटेंस मैंने बताया, द डोरबेल रैंग, दूसरा मैंने बताया यू डोंट नो हर, तीसरा इट बिलीव्स इन मी, वो मुझ पर भरोसा करता है। आई सी यू स्माइल, मैं तुम्हें हंसता देखता हूं। यू विल सी हर, तुम उसे देखोगे, कंप्लीट है, राइट। और ही वॉज क्या? ईटिंग विथ मी, वह मेरे साथ खा रहा था, वो मेरे साथ। ये सारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब देखिए क्या होता है, अगर आपको समझना है कि कौन सा क्लॉज सेंटेंस नहीं है, तो आपको गौर करना होगा ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट नहीं है, जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आई गो टू स्कूल, व्हेन आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल कंप्लीट था, व्हेन आई गो टू स्कूल इनकम्प्लीट है, दे फॉलो मी, अब ये कंप्लीट हुआ। एंड राइट नाउ ये जब व्हेन आई गो टू स्कूल दे फॉलो मी पूरा सेंटेंस बना। अगर व्हेन आई गो टू स्कूल ये डिपेंडेंट है, क्लॉज है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या है, अब देखिए, अगर व्हेन द डोरबेल रैंग, व्हेन द डोरबेल रैंग माय डॉग बेला बार्क्ड लाउडली, जब दरवाजे की घंटी बजी तो क्या? माय डॉगी बेला, माय डॉग बेला बार्क्ड लाउडली, मेरा कुत्ता बेला जो है उसने जोर से भूखी, ठीक है। दूसरा वैसे ही मैंने दिया है, अगला सेंटेंस है यू डोंट नो हर, अगर मैंने इसके सबऑर्डिनेट लगा दिया तो मैंने इवन इफ यू डोंट नो हर, भले ही तुम उसे नहीं जानते हो, राइट, ब्ला 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 आ गया, आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते, भले ही तुम उसे नहीं जानते हो तो क्या। अगला बिकॉज ही बिलीव्स इन मी, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता है तो क्या। उसके बाद व्हेन आई सी यू स्माइल, जब मैं तुम्हें हंसता देखता हूं,
तो क्या, इनकम्प्लीट है ना, कंप्लीट करना। उसके बाद वंस यूल सी हर, जब वंस यूल सी हर, तुम उसे एक बार देखोगे, तुम उसे एक बार देखोगे। वंस यूल सी हर, तुम उसे एक बार देखोगे, इनकम्प्लीट है तो क्या, एक बार देखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ। उसके बाद एज ही वॉज ईटिंग विथ मी और प्लेइंग विथ मी, एज ही वॉज प्लेइंग विथ मी, जैसे कि वो मेरे साथ खेल रहा था या जैसे कि वो मेरे साथ खा रहा था, राइट। तो क्या, खा रहा था। सो ये क्या हो गया, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि जब मैंने सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपका लगा दिया तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो कंप्लीट थे, जो इंडिपेंडेंट थे, जो पूरी तरह सेंटेंस थे, ये सेंटेंस की कैटेगरी से निकलकर डिपेंडेंट क्लॉज बन गए। अब इनको किसी की जरूरत है, क्योंकि अब ये डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वहां सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये लगते ही आपका क्या हो गया, जितने भी सेंटेंस थे वो सेंटेंस की कैटेगरी से निकलकर गायब हो गया। अब उनको कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए दूसरे सेंटेंस, दूसरे इंडिपेंडेंट सेंटेंस की जो है क्या बोलते हैं आप, दूसरे चीजों की, दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, तभी वो पूरी तरह से सेंटेंस बन पाएंगे। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, यहां तक अगर आप समझ गए कैसे काम करता है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा सेंटेंस क्लॉज होता है, कौन सा सेंटेंस क्लॉज नहीं होता है, या कौन सा क्लॉज सेंटेंस है, कौन सा नहीं है, ये समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे यू कैन आस्क मी और वीडियो फिर से देखो। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। सिंपल सेंटेंस क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ सिंपल क्या हो, क्लॉज हो, सिंपल क्लॉज होगा। मतलब क्या है, अभी मैंने बताया आपको, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज अभी मैंने आपको क्या बताया, ऐसा सेंटेंस जो पूरी तरह से कंप्लीट है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, गो क्या हो गया, वर्ब हो गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। आई ईट अ मैंगो, आई सब्जेक्ट, ईट अ मैंगो क्या हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस he has a car, हाँ he has a car, subject verb object। और अगला सेंटेंस I can't believe him, I can't believe him, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। आई क्या हो गया आपका, यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैन नॉट आपका वर्ब हो गया, बिलीव हिम, सॉरी आई कैन नॉट बिलीव आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी हिम ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे मैं इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। अब देखो सेंटेंस का लिस्ट आ रहा होगा आपको, ही हैज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, राइट। अब आपको मैंने आपको पहले से वीडियोस में बताया था, क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2। ही हैज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, ये क्या लग रहा है, फैक्ट है ना। तो आपको क्या लग रहा है, क्लासिफिकेशन 1 के अकॉर्डिंग ये क्या सेंटेंस है, बता सकते हो। He has a car, ये क्लासिफिकेशन 1 के अकॉर्डिंग आपका असर्टिव हो गया या डिक्लेरेटिव हो गया, एंड क्लासिफिकेशन 2 के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। दूसरा सेंटेंस मैंने दिया है, वेयर यू प्लेइंग विथ हिम, वेयर यू प्लेइंग विथ हिम, क्या तुम उसके साथ खेल रहे थे। अब गौर करना है, क्लासिफिकेशन 1 क्लासिफिकेशन 2 के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया आपका, एक तो ये कंप्लीट है, दूसरा ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, जो कि आपका क्या है, क्लासिफिकेशन 1 में भी है, क्लासिफिकेशन 2 में भी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा सेंटेंस है, आई कैन नॉट बिलीव हिम, आई कांट बिलीव हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, उसने क्या किया है, आई कांट बिलीव हिम, और वहां पे एक्सक्लामेशन मार्क है, तो क्या होगा, एक्सक्लामेशन मार्क है तो क्या हो गया, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, राइट। और आई कांट, कैन नॉट, तो क्या हो गया, नेगेटिव भी हो गया क्लासिफिकेशन 2 के अकॉर्डिंग। सो आई होप समझ गए होंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, राइट। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ गया, पूरी तरह से कंप्लीट। और क्लासिफिकेशन 1 क्लासिफिकेशन 2 आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, एक और सेंटेंस में देता हूं, आई लव हिम, गौर कीजिएगा, आई लव हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, आई लव हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। अभी मैंने आपको बताया, ये इसी में समझिए, सिंपल में समझिए,
आई लव हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अब क्या आप बता सकते हो ये सिंपल है या नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था सिंपल मीन्स क्या होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे आई लव हिम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, ही इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब बताइए क्या है, क्या ये सिंपल सेंटेंस है? नहीं, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का मैंने अभी ये रूल बताया तो उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो ये क्या है, ये क्या है? अब इसके बारे में जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया सिंपल, अब मैं आपको बताने वाला हूं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, आई लव हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। एक दो, दो वहां पे है, राइट, दो वहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और दोनों को किसने जोड़ा है, बिकॉज ने। और बिकॉज क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बिकॉज एंड और, समझ में आया? सो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाए और कहीं से सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और उसको कौन जोड़ रहा है, कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ रहा है, सो दैट इज आपका कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आई हेट यू, आई हेट यू, आई लाइक, सबसे पहले आई हेट यू, आई लाइक राहुल एंड आई डोंट लाइक शिव। इसको आप बना सकते हो, आई हेट यू। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है? आई हेट यू, लाइक राहुल, आई डोंट लाइक शिव। इसके बारे में ऊपर में रहने देते हैं, अभी जो है उसको समझाता हूं। कंपाउंड, पहला सेंटेंस आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ है द बॉयज sang dash the girl danced। the boys sang, लड़के ने गाना गाया, लड़कियों ने नाच किया। इसको कोऑर्डिनेटिंग जोड़ना है और इसको कंपाउंड बनाना है, राइट? अगर द बॉयज sang एंड द गर्ल्स डांस, क्या हो गया आपका, कंपाउंड हो गया, क्योंकि एंड जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा सेंटेंस मैंने दिया है, इट वाज नॉट इजी टू कुक। इट वाज नॉट इजी टू कुक, ये खाना बनाना आसान नहीं था, डैश ही कुक्ड फॉर अस, फिर भी डैश येट ही कुक्ड फॉर अस। खाना बनाना इजी नहीं था, फिर भी उसने मेरे लिए हमारे लिए खाना बनाया। सो आपका ये कंपाउंड हो गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट हैव बाइक, ही डिड नॉट हैव बाइक, उसके पास बाइक नहीं है, उसके पास बाइक नहीं है। ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ पाया, सो इसीलिए वो नहीं आ पाया, उसके पास बाइक नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाया। सो ये आपका कंपाउंड हो गया, क्योंकि दो जो इंडिपेंडेंट है, देखिए ही डिड नॉट हैव बाइक, उसके पास बाइक नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना। इट वॉज नॉट इजी टू कुक, खाना बनाना आसान नहीं था, कंप्लीट है ना। और द बॉयज sang, लड़कों ने गाना गाया, कंप्लीट है ना। लेकिन दूसरे साइड भी तो कंप्लीट ही है, दूसरे साइड भी इंडिपेंडेंट ही है। द गर्ल sang या he cooked for us, ये भी तो कंप्लीट है। या he could not come, वो नहीं आ सका, क्या ये भी तो कंप्लीट है ना। और अब इन दोनों इंडिपेंडेंट जो कंप्लीट सेंटेंस है, इनको जब हम लोगों ने जोड़ा तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग जैसे लगा, ये कंपाउंड हो गया। अब यहां तक समझ गए। अब अगले सेंटेंस में जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में छोड़ा था, जो ऊपर में छोड़ दिया था मैंने। आई हेट यू, आई लाइक राहुल, आई डोंट लाइक शिव। क्या होगा, इसको कैसे बनाना? तो दो या दो से ज्यादा, मैंने भी बताया था, तो आप ऐसे बना सकते हो, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, राइट, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई हेट यू एंड शिव, मैं शिव से भी नफरत करता हूं, बट आई लव राहुल। एंड मैंने लगाया यू एंड शिव के लिए, एंड बट मैंने लगाया आई लाइक राहुल के लिए। तो ये तीन जो इंडिपेंडेंट, क्योंकि आई हेट यू कंप्लीट है, आई लाइक राहुल कंप्लीट है, आई डोंट लाइक शिव कंप्लीट है। इन तीनों को जोड़ने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए मैंने तीनों को मिक्स किया, किसके साथ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ।
आपको समझ में आ गया? या अगला सेंटेंस में देता हूं, आई हैव नेवर बीन टू गोवा। मैंने गया हूं, मुझे जाना है, ठीक है, मुझे जाना है, मैंने गया हूं। आई हैव नेवर बीन टू गोवा, मैं कभी गोवा नहीं गया हूं। डैश आई हैव नॉट विजिटेड पुणे आइदर, मैं पुणे भी नहीं गया हूं, ठीक है, मैं गोवा भी नहीं गया हूं, मैं पुणे भी नहीं गया हूं। तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों कंप्लीट हैं, राइट, ये दोनों अपने में खुद में कंप्लीट है। मैं गोवा नहीं गया हूं, कंप्लीट है, मैं दिल्ली भी नहीं गया हूं, कंप्लीट है। क्या होगा, इसको कंपाउंड बनाना है। तो I have never been to Goa and I have never visited Pune either. मैं यहां भी नहीं गया और मैं वहां भी नहीं गया हूं। या इसको और तरीके से बना सकते हो, I have never been to Goa, I have never been to Goa, nor have I visited Pune, nor have I visited Pune। एक और तरीके से बना सकते हो, मैंने लिख दिया है, I have never visited, I have never visited Goa, nor have I visited Pune। समझ में आया? तो कुछ इस तरह से आप जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के आप दो इंडिपेंडेंट या तीन इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आप जो है कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये जो आपका हो गया सिंपल एंड कंपाउंड जो है आपका क्लियर हो गया है। और जितने भी सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम होगी तो सेंटेंस लिख लीजिएगा। अगला मैं बताने वाला हूं जो लास्ट है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट और वन क्या हो डिपेंडेंट क्लॉज हो। अब कैसे, वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट क्लॉज हो। और डिपेंडेंट क्लॉज कैसे समझना है, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसके साथ वो डिपेंडेंट, और जो पूरी तरह से कंप्लीट जिसको किसी की जरूरत नहीं है दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंप्लीट सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। अब व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, सेंटेंस एग्जांपल देखिए ऊपर में, व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंचा, कुछ हुआ क्या, ऑफिस बंद था क्या, छुट्टी मिल गया क्या। व्हेन आई रीच्ड ऑफिस आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसे आवाज दी। I called him, मैंने उसे कॉल किया, I called him, कंप्लीट है ना। When I reached office, called him, मैंने उसे कॉल किया। तो when I reached office, ये आपका डिपेंडेंट, I called him, ये इंडिपेंडेंट, दोनों जुड़ गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि रूल बोलता है कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होगा। अगला सेंटेंस देखिए, इफ यू मीट हर टुमारो, इफ यू मैच हर टुमारो, सॉरी, इफ यू मैच हर टुमारो, अगर तुम उससे कल मिलते हो, अगर तुम उससे कल मिलते हो तो क्या होगा, मुझे बता सकते हो? ये डिपेंडेंट है, राइट, ये डिपेंडेंट। अगर तुम उससे मिलते हो कल तो क्या होगा, शी विल गिव यू हर बुक, वो तुम्हें अपना बुक देगी। यू आर लकी, यू आर लकी, राइट, शी विल गिव यू हर बुक, वो तुम्हें अपना बुक देगी। एंड दूसरा सेंटेंस, शी विल गिव यू हर बुक, ये इंडिपेंडेंट है, राइट, एंड शी विल टेक योर डायरी, वो तुम्हारा क्या लेगी, डायरी लेगी। एंड मैंने लगाया, एंड ये एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया। एंड शी विल टेक योर डायरी, वो तुम्हारी डायरी लेगी। तो देखिए गौर कीजिए, डिपेंडेंट था, दो इंडिपेंडेंट थे, दोनों को मैंने जोड़ा, तीनों को जोड़ा और क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट एक डिपेंडेंट और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इजीली कॉम्प्लेक्स। अगला सेंटेंस देखना है, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। मैंने अगला सेंटेंस दिया है, दे प्लेड क्रिकेट, राइट। एंड अब क्या हो गया, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला, कंप्लीट है क्या, इसमें किसी चीज की जरूरत है नहीं, जरूरत है, इंडिपेंडेंट है, दे प्लेड क्रिकेट। अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया, ये कंप्लीट है ना। अब लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सबऑर्डिनेटिंग कंपाउंड तो होना मांगता है, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, इवन दो इट वॉज रेनिंग, इवन दो इट वॉज रेनिंग, ये क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। दे प्लेड क्रिकेट इवन दो इट वॉज रेनिंग। अगला सेंटेंस देखिए, सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, चूंकि मैं
पेंटिंग मुझे पसंद है, बहुत पसंद, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, आई विल बाय दिस पेंटिंग, आई विल बाय दिस पेंटिंग। तो सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, चूंकि मैं पेंटिंग मुझे पसंद है, मुझे पेंटिंग पसंद है, मैं ये पेंटिंग खरीदूंगा। तो सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग आपका डिपेंडेंट हो गया, आई शुड बाय दिस पेंटिंग, आई शुड बाय दिस पेंटिंग, मुझे ये पेंटिंग खरीदनी चाहिए, आई शुड बाय दिस पेंटिंग, राइट। तो ये आई शुड बाय दिस पेंटिंग, मुझे ये पेंटिंग खरीदनी चाहिए, ये क्या हो गया, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और दोनों को मैंने जोड़ा, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, दोनों क्या बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सो आई होप ये वाला वीडियो जो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, हाँ नोट्स बना लेना, टेक केयर।